किरण के ताऊजी हर रोज उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उसके भाई के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम किरण है। मेरी फैमिली में पापा मम्मी और एक भाई है और हमारे ताऊजी भी हमारे साथ ही रहते थे। मेरे भाई का नाम राहुल था। वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर मेरे मम्मी पापा हम दोनों भाई बहन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। वे हमेशा अपने बड़े भाई को बहुत ज़्यादा मानते थे। वो पेशे से एक डॉक्टर थे और उनका बहुत नाम था। उनको बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड भी मिला था। इसलिए मेरे पापा हमेशा ये सोचते थे कि ताऊजी के पास जो सब है वो हमारा है, क्योंकि ताऊजी ने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए वे हमारे साथ में ही रहते थे। मेरे पापा एक छोटी मोटी कंपनी में काम करते थे। वो हमेशा अपने भाई को कहते कि भाई साहब, मैं आपके जैसा क्यों नहीं बन पाया बड़ा आदमी, काश मेरे बच्चे भी आप पर जाते ना कि मेरे पर। दोनों के दोनों निकम्मे हैं। एक ये राहुल मेरी कभी नहीं सुनता और दूसरा ये लड़की किरण एकदम बेवकूफ़, सही से बोल भी नहीं पाती है। दोस्तों, किरण के साथ जो बचपन से होता आ रहा था, उस वजह से वह अटक अटक के बोलने लगी थी और घर में किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी बेटी ऐसे क्यों बोलने लगी है। जबकि वो जब 10 साल की थी तब वह सही से बोलती थी बिना अटके, लेकिन फिर वह बहुत ज़्यादा डरी डरी सी और चुपचाप रहने लगी। जब भी वह किसी से बोलती तो अटक अटक कर बोलती, जिससे उसकी माँ और पापा बहुत गुस्सा होते थे। लेकिन किरण कभी भी अपने भाई के सामने अटक अटक कर नहीं बोलती थी। उसके सामने वह सही से बोल पाती थी, क्योंकि उसका भाई उससे बहुत ही प्यार से बात करता था। किरण अपने भाई के साथ बहुत ही सेफ महसूस करती थी। दोस्तों, किरण जब 12 साल की हुई तब से ही उसके ताऊजी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे थे। जब उसने ये बात अपनी मम्मी को बताई तो उसकी मम्मी ने उसकी एक ना सुनी और कहा कि बड़ों के बारे में ऐसी बात दोबारा नहीं करना और खबरदार जो तुमने ये बात कभी भी किसी को बताई। बेचारी किरण उस टाइम बच्ची थी, पर जैसे जैसे किरण बड़ी होती गई उसके ताऊजी जब भी उसे अकेला पाते उसके साथ गलत काम करते। उसको ज़बरदस्ती गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाते और उसको बोलते अपने सारे कपड़े उतारो। जब वो मना करती तो उसको डराते धमकाते, जिससे फिर वो वही करती जैसे उसके ताऊजी कहते। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया। जब किरण और उसका भाई जवान हो गए थे, उसका भाई राहुल हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वो जब हॉस्टल में छुट्टियां पड़ती थी तभी आता था। एक दिन किरण घर में अकेली थी। उसके मम्मी पापा बाहर घूमने गए और किरण के पापा अपने भाई साहब को कहकर गए कि भाई साहब किरण का ध्यान रखना। पर किरण को डर था कि आज घर में कोई नहीं, सिर्फ ताऊजी और मैं ही हूँ। कहीं फिर से ताऊजी मेरे साथ वो सब ना करने लगे जैसे वो पहले 1 साल पहले करते थे। वो कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके ताऊजी आए और उसको बोलने लगे, किरण मुझे पानी दे दो। किरण जैसे ही पानी लेकर उनके पास आई, उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। किरण ने छुटाने की बहुत कोशिश की तो तभी उसके ताऊजी कहने लगे, किरण शर्मा क्यों रही हो? कहीं ये सब पहली बार तो नहीं हो रहा हमारे बीच? किरण बोली, मुझे लगा था आप अब सुधर गए होंगे, आप तो अब भी ऐसे के ऐसे ही है। दोस्तों, किरण को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि अब कुछ टाइम से उसके ताऊजी उसके साथ सही से पेश आ रहे थे, इसलिए उसे लगा अब वह सुधर गए। पर उसके ताऊजी ने कहा, मुझे तो तुम्हारे जवान होने का इंतजार था। उस दिन किरण के ताऊजी ने उसके साथ पूरे 3 से 4 बार किया। वो बेचारी बेसुध सी अपने कमरे में पड़ी रही। उसके मम्मी पापा रात को 10 बजे घूम फिर के आए। जब वो आए तो उसके ताऊजी ने कहा कि किरण तो सो गई है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने उसको दवाई देकर सुला दिया। किरण के पापा ने अपने भाई साहब को शुक्रिया कहा किरण का ध्यान रखने के लिए और वो भी अपने कमरे में सो गए बिना किरण को देखे। किरण कुछ दिन से ऐसे ही अपने कमरे में रहती और किसी से बोलती भी नहीं थी, चुप रहती थी। पर उसकी मम्मी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि किरण ऐसे क्यों रहती है। खैर, उस पर उसके मम्मी पापा ने ध्यान दिया होता तो आज उसकी ये हालत ना होती। फिर एक दिन उसका भाई आया। उसके हॉस्टल की छुट्टियां पड़ गई थी। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। जब उसने नोटिस किया कि उसकी बहन कुछ दिन से
ठीक नहीं लग रही तो उसने बहन से बात करना जरूरी समझा अकेले में। फिर जब उसके भाई राहुल ने किरण से पूछा तो किरण ने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। उसके भाई को बहुत गुस्सा आया। फिर दोनों भाई बहन ने प्लान बनाया कि ताऊजी बहुत अच्छे डॉक्टर है ना, उनका बहुत नाम है दुनिया की नज़र में, अब हम उनका नाम ही खराब करेंगे। पहले दुनिया की नज़र में उनका असली चेहरा लेकर आएंगे। उन दोनों भाई बहन ने ताऊजी को अननोन नंबर से मैसेज करना शुरू किया कि बहुत पाप कर लिए तुमने, अब गए तुम्हारे अच्छे दिन, अब बुरे दिन शुरू तुम्हारे। उनके क्लिनिक के सामने भी उनके नाम के पोस्टर लगाए कि यह एक फ्रॉड है और शोषण करता है, जिससे उनका पब्लिक में नाम खराब होना शुरू हो गया। सब उनको अजीब अजीब नज़रों से देखने लगे। कोई भी उनके साथ अब अच्छा व्यवहार नहीं करता था। ताऊजी जब डिप्रेशन में जाने लगे तो उन्हें अकेला पाकर दोनों भाई बहन ने उनसे कहा, कैसा लग रहा है अब आपको? फिर उसके ताऊजी ने कहा, यह सब तुम दोनों ने किया है? उन्होंने कहा, हाँ, हम दोनों ने ही किया है। यह बात उन दोनों के मम्मी पापा ने सुन ली और फिर पहले की तरह अपने बच्चों की बात बिना सुने वो अपने लड़के पर हाथ उठाने लगे और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ताऊजी के साथ ऐसा करने की, उनका नाम खराब करने की? जब किरण के पापा उसके भाई को मारने लगे तब किरण को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, कभी तो अपने बच्चों की बात सुनने की कोशिश करो कि क्यों उन्होंने यह सब किया। तब किरण ने अपने मम्मी पापा को सब बताया कि कैसे उनके ताऊजी ने उनके साथ यह सब शोषण करते आ रहे हैं। यह भी कहा कि मैंने मम्मी को बहुत पहले यह सब कहा था पर उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ और क्यों मैं अटक अटक कर बोलने लगी, आपने कभी सोचा मम्मी पापा? फिर उसका भाई भी बोला, मैंने भी आप सबसे कभी नहीं कहा कि ताऊजी मेरे साथ भी शोषण करते थे, इसलिए मैं हॉस्टल में चला गया था। यह बात मैंने किसी से नहीं कही, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे पीछे से मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही करते आ रहे हैं तब मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने ऐसा किया। तब उनके मम्मी पापा ने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, माफ़ कर दो मेरे बच्चों, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उनके मम्मी पापा ने उनके ताऊ को पुलिस के हवाले कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपके साथ और नई नई कहानियाँ पेश कर सकूं।